Hello friends, welcome to our channel of Mission Academy. So we are discussing the sessions of biology specifically for Hello friends, welcome to our channel of Mission Academy. So we are discussing the sessions of biology specifically for the NEET students. So under this we have covered the part of sexual reproduction in angiospermic plant, and now we are coming to the most important and it is considered as a most difficult part for the student, that is cell cycle and cell division. इस part को थोड़ा सा ज़्यादा difficult consider करते हैं students, थोड़ा सा fear factor भी है, और स्पेसिफिकली ये जो सेशंस है इन सेशंस में मेरा फोकस रहेगा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे, क्योंकि इस पर्टिकुलर फेज में हमारे लिए जरूरी जो है वो सेल डिवीजन की प्रोसेसेस, और ये सेल डिवीजन की प्रोसेसेस हमें एक बार समझ में आ गई, वो कॉन्सेप्ट अगर हमें समझ में आ गया तो डेफिनेटली यू विल गेट अ होल पिक्चर ऑफ द होल प्रोसेस एट वन ग्लांस. तो यहाँ पे सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पे. पहला पॉइंट, पहले तो हमें पता है कि व्हाट इज सेल. सेल इज नथिंग बट द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी, ये हमें पता है. यस, बट एग्जैक्टली एक सेल से पूरी बॉडी, एक बॉडी डेवलप होना, राइट, ये दोनों चीजें इट सीम्स टू बी वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी, क्योंकि एक सिंगल सेल से और बाद में एक पूरी बॉडी. तो यहाँ पे मेन बीच में जो इंटरमीडिएट फेज जो आता है जिससे एक सेल से एक पूरी बॉडी डेवलप्ड होना, दैट इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन. बिकॉज व्हेनेवर अ सिंगल सेल, राइट, इट वुड डिवाइड, इट विल गेट द मास, and whenever it will get the mass then it can be arranged into the different body parts. तो बॉडी पार्ट्स में अरेंज होने के लिए, और अगर मैं डायरेक्टली कहूं तो बॉडी बनने के लिए एक सेल से मल्टीपल सेल्स बनना जरूरी है, और मल्टीपल सेल्स तभी बनेगी जब उसमें क्या होगा, उसमें डिवीजन होगा. इसीलिए दिस इज अ वेरी वेरी नेचुरल फिनोमिनॉन वेयर वन सेल divides and it get developed into the whole body mass, and that's why this particular concept has a very strong relevance in your preparation, और इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है. तो अभी हम देखते हैं एग्जैक्टली सेल डिवीजन का इंपॉर्टेंस तो हमने देखा, लेकिन सेल डिवीजन में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकली, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही, क्योंकि मल्टीपल सेल्स वहीं पे बनती है, क्योंकि अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल देखोगे तो इसमें ज़्यादातर एनवायरमेंटल कंडीशन के बेसिस पे ही सेल का जो है डिवीजन हो जाता है, क्योंकि सिंगल सेल है तो ज़्यादातर यहाँ पे बड़ी बॉडी जो है, मास जो है, उसको एक्सेंचुएट करने की ज़रूरत ही नहीं है. तो यहाँ पे क्या है, ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, और ये एनवायरमेंटल कंडीशंस पे डिपेंड करती है. एनवायरमेंटल कंडीशंस लाइक व्हाट, द एक्सटर्नल कंडीशन, द टेम्परेचर कंडीशन, द प्रेशर, राइट, द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, राइट. ऑन दैट बेसिस द प्रोकैरियोटिक सेल कैन इजीली डिवाइड. But in case of multicellular organism where there are the number of organs, the body has number of parts, the body has a number of functions, the multifunctional body, right, that has to develop, और वो डेवलप होनी है तो वहाँ पे एक प्रॉपर प्रोसेस जो है ये होना ज़रूरी है, ये प्रॉपर इवेंट्स में होना ज़रूरी है, और इसीलिए सेल डिवीजन को एक स्पेसिफिकली बॉडी ने अडॉप्ट किया हुआ है. तो यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसी सेल्स होती है, राइट, वो सेल्स वंस गेट मैच्योर्ड. मैच्योर्ड मतलब क्या, व्हेन दे गेट अ पीक, राइट, अ पीक, मैक्सिमम पीक फेज ऑफ डेवलपमेंट, उसे कहते हैं मैच्योरिटी. मैच्योरिटी को क्या कहेंगे आप, पीक, पीक फेज ऑफ डेवलपमेंट. मैक्सिमम एक लेवल होती है सेल की, उसके आगे वो जा नहीं सकती, ग्रो नहीं कर सकती. तो वो जो पीक लेवल ऑफ मैच्योरिटी है वो आती है, लेकिन ये पॉइंट देखिए, इट डू नॉट प्रोलिफरेट. प्रोलिफरेट मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन, एक सेल से दूसरी सेल, तीसरी सेल बनना. तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, ये हाईलाइटेड है. मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी ऐसे होता है कि भाई कुछ सेल जो है बीच में रुक जाती है, सारी सेल जो है ना एकदम से डिवाइड होना शुरू नहीं होती है. इट्स नॉट लाइक अ मशीन, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन एंड दैट आल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड. एक्सेप्शन भी हमें पता होने चाहिए, क्योंकि सेल डिवीजन की प्रोसेस जो है ये
हर एक ऑर्गेनिज्म, इट वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ऑल्सो, एंड इवन इट वेरीज फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप ऑल्सो. सो देर आर सर्टन एक्सेप्शंस ऑल्सो, एंड दीज एक्सेप्शन इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ब्लड सेल्स specifically, and some of the cells which are present on the lining of the intestine, they show some exceptional cell division process. मतलब जो normal division process है उससे अलग प्रोसेस जो है वो दिखाता है. और इसमें मेन पॉइंट आता है कि उनमें जो भी प्रोलिफरेशन होगा, मतलब वो वाला जो एक्सेप्शनल में सेल डिवीजन होता है उसमें माइटोसिस को फॉलो किया जाता है. अभी यहाँ पे ये वर्ड आ गया, इससे ही सब लोगों को, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है. भाई माइटोसिस आ गया, मियोसिस आ गया. भाई माइटोसिस मियोसिस सेल डिवीजन हो रहा है, लेकिन इतना डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस है क्योंकि हर पर्टिकुलर प्रोसेस का जो है ये रिलेवेंस है कि अगर हमें माइटोसिस और मियोसिस हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन माइटोसिस और मियोसिस में मेजर डिफरेंस वही है कि माइटोसिस में एक ही बार डिवीजन होता है, वंस the cell get divides only once, but in the meiosis the cell divides right twice. दो बार डिवीजन होता है. एक डिप्लॉयड सेल का दो बार डिवीजन होगा, उसका न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म दो बार डिवाइड होगा, तो 2 से 4 डॉटर सेल बनती है. माइटोसिस में 2 ही सेल बनती है. तो ये एक मेजर डिफरेंस है. लेकिन ये एग्जैक्टली होने का रीजन क्या है? ये क्यों होता है भाई? क्या जरूरत है? माइटोसिस के जैसी पूरा सेल डिवीजन माइटोसिस पे ही क्यों नहीं होता है? पूरा सेल डिवीजन मियोसिस पे ही क्यों नहीं होता है? बट देयर आर सर्टेन रीजंस बिहाइंड दिस. हर एक प्रोसेस के पीछे बायोलॉजी में रीजन है. बॉडी में जो अडॉप्टेशन हुआ है उसके पीछे कोई ना कोई रिलेवेंस है, और वही रिलेवेंस को हमें पकड़ना है. उसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट. ये अगर हमें समझ में आ गया तो आपको रीजनिंग के बेसिस पे आप पूरी प्रोसेस को एक ही ग्लांस में विजुअलाइज कर सकते हो. राइट? सो एग्जैक्टली माइटोसिस लीड्स दैट पर्टिकुलर प्रोसेस. और अगर मियोसिस की बात करें ह्यूमंस में, तो जैसे मैंने बताया एक्सेप्शनल सेल्स में, राइट, जैसे ब्लड सेल्स हो या द सेल्स विच आर प्रेजेंट ऑन इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, देयर इज द माइटोसिस. बट the meiosis also occurs in the human cell, right? And specifically which cell? The cell which actually developed in the reproductive organ, that is testis, the most important organ where the sperms, right, they used to produce. जहाँ पे sperms बनते हैं, जिसे हम स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं. हम डिटेल में प्रोसेस ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन sperms जहाँ बनते हैं वो वाला पार्ट, और ओवरीज में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एग्स बनते हैं जिन्हें हम ओवा भी कहते हैं. ये प्रोसेस मियोसिस से होती है, क्योंकि एक बार ये दोनों हैप्लॉइड जो सेल्स है दे बिकम डिप्लॉयड वन, एंड दैट लीड्स टू द मियोसिस. तो वहां से वो वाला पार्ट में मियोसिस होती है. तो मियोसिस स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ. देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में सबसे पहले वाले बनने वाली सेल, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनने वाली सेल है स्पर्म, जिसे हम स्पर्मेटोजोआ कहते हैं, और दूसरी है एग, जिसे हम ओहा कहते हैं. ये जो है ओहम, यहाँ पे ये दोनों सेल्स बनने के बाद जो फ्यूजन होगा उस लेवल पे, उसके बाद पहले होगा मियोसिस. तो माइटोसिस और मियोसिस दोनों का रिलेवेंस है. अभी वो वहाँ क्यों होता है, सिर्फ वहीं पे क्यों होता है, वही चीज़ें हम डिटेल में इलैबोरेट करेंगे इस कॉन्सेप्ट्स में जाएंगे तो. राइट? तो अभी हम आते हैं मेन पॉइंट पे, जिसे हम कहते हैं सेल साइकिल, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट है डिस्कशन का, सेल साइकिल. तो ये सेल साइकिल मतलब क्या? हम नॉर्मली साइकिल मीन्स व्हाट? समथिंग विच इज कमिंग इन अ रिपीटेशन, जिसे हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं फिजिक्स के टर्म्स में, मैथ्स के टर्म्स में, जो बार बार आ रहा है, राइट, उसे कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी. इसलिए हम जब व्हीकल का जो टायर्स है ना वो घूमते हैं ना, उसको हम आरपीएम कहते हैं, रिवोल्यूशन पर मिनट्स, क्योंकि वो बार बार आ रहा है. 1 मिनट में कितने रिवोल्यूशन हो रहे हैं. वैसे ही सेल साइकिल मतलब क्या? जहाँ पे कहीं ना कहीं रिपीटेशन है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? सर्कल ही आएगा. अभी मैं डायग्राम पे आऊँगा, डायग्राम देख के आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वही चीज़ बार बार होने वाली है सर्कुलर मोशन में, इसीलिए इसे सेल साइकिल कहा गया है. तो इसमें जो होने वाले सीक्वेंस है ये हमारे लिए जरूरी है. और इस सीक्वेंस में क्या क्या होता है? डुप्लीकेशन, मतलब जो मटेरियल है, देखिए क्या होता है, पेरेंट सेल से डॉटर सेल में, मतलब सेल डिवाइड होने के बाद ऐसा ना हो कि भाई मटेरियल कुछ अलग हो जाए. राइट? जैसे नॉर्मली हमारे इकोनॉमी में होता है. इकोनॉमी में क्या होता है? हम लोग कोई फूड प्रोडक्ट लेने जाते हैं, अडल्ट्रेशन जिसे कहते हैं, मिलावट. राइट? लेते कुछ है, मतलब ओरिजिन से कुछ आ कुछ रहा है,
राइट, दुकानदार के पास कुछ और आ रहा है और कंज्यूमर के पास तो कुछ और ही आ रहा है। वैसे यहाँ नहीं होता है। यहाँ जो भी मटेरियल है, ठीक है, जो भी ओरिजिनल सेल, पेरेंट सेल का जो मटेरियल है उसका डुप्लीकेशन डॉटर सेल्स में होना जरूरी है। तो ये होगा ही, यहाँ पे कोई अडल्ट्रेशन नहीं। यहाँ पे अडल्ट्रेशन हो गया तो क्या होगा? एबनॉर्मलिटीज, और उसी एबनॉर्मलिटीज को हम क्या कहते हैं? कैंसर, राइट, द ऑन्कोजेनेसिस, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द डिस्कशन। तो एग्जैक्टली ये बहुत जरूरी है, डुप्लीकेशन, सिंथेसिस, न्यू मटेरियल अगर यहाँ पे ऐड हो रहा है तो ये बनना भी चाहिए क्योंकि एक नई सेल बन रही है पेरेंट से, एंड अल्टीमेटली डिविडेशन, क्योंकि वो डिवाइड होगी तो ही मास जो है, मतलब मल्टीपल ऑर्गन्स जो है वो डेवलप होंगे। तो इसमें मैंने जो हाईलाइट किए वही वर्ड की वर्ड्स है, बस उसको ही ध्यान में रखो। बाकी डेफिनेशन को आपको ऐसी रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसमें आपको क्या क्या ध्यान में रखना है? एक तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, यहाँ पे डुप्लीकेशन हो रहा है, यहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है, और यहाँ पे डिविडेशन हो रहा है। ये कीवर्ड्स अगर आपने याद रख रहे हैं, आपको पूरा डेफिनेशन जो है ये अच्छी तरीके से याद आ जाता है, राइट। तो एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर सेल साइकिल को कंसिडर किया जाता है द एग्जैक्ट पीरियड। मैंने बताया ये रिपीटेशन है, तो पहली साइकिल खत्म होने के बाद दूसरी साइकिल, मतलब फर्स्ट डिवीजन जो है वो शुरू होता है, सेल डिवीजन। उसके बाद वो पूरा कंप्लीट होने के बाद दूसरा सेल डिवीजन जब शुरू होता है, उस दोनों के बीच में का जो टाइम है उसे सेल साइकिल जो है ये रिकॉग्नाइज किया गया है। मतलब सिंपल मैं आपको समझाता हूँ, वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। पहली सेल डिवाइड होना शुरू हो गई, फर्स्ट सेल, अगर मैं ऐसे कंसीडर करता हूँ कि भाई ये देखिए ये है फर्स्ट सेल, ये डिवाइड होना शुरू हो गई। डिवाइड होने के बाद ये सेल से दो सेल बनी, राइट, समझिए, और यहाँ पे ये स्टॉप्ड हो गई। मतलब शुरुआत कहाँ से हुई? मैं इसको अगर फर्स्ट सेल कहता हूँ, फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल शुरू हो गई डिवाइड होना, ये बिगिनिंग है, ये बिगिनिंग। तो यहाँ पे एंड हो गया, यस, वापस यहाँ से दूसरा बिगिनिंग होगा, मतलब यहां से और एक बिगिनिंग हो गया। मैं तो मैं यहां कहूंगा सेकेंड सेल और उसकी बिगिनिंग, मतलब शुरुआत, और वापस से उसका यहां पे आ जाएगा एंड। तो ये जो दोनों के बीच में का जो टाइम है इसको कहा जाता है द टाइमिंग बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेल, राइट, वन सेल डिवीजन टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट सेल डिवीजन। पहली सेल जहां डिवाइड होना शुरू होती है वो एंड हो गई, और उसके बाद दूसरी सेल का सेल डिवीजन स्टार्ट हुआ। इन दोनों के बीच के गैप को सेल साइकिल कहा गया है, समझिए आप। तो ये यहां से यहां तक का जो गैप है इसे आप कहोगे सेल साइकिल, यस। तो ये ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट है, हमें लगता है भाई इजीली समझ में आ गया है, लेकिन उसको थोड़ा सा अगर आप डिटेल में जाते हो तब हमें एग्जैक्टली क्लैरिटी आता है। समझ में आ रहा है आपको? यस, गुड। सो साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इन अ कांस्टेंट प्रोसेस, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इन अ कांस्टेंट प्रोसेस इज अ कांस्टेंट प्रोसेस। अभी ये क्या है? ये तो आपको पता है साइटोप्लाज्म क्या होता है। एक सेल के अंदर न्यूक्लियस को छोड़ के जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है ना, उसे हम कहते हैं व्हाट? साइटोप्लाज्म। जहाँ पे दूसरी जो ऑर्गेनेलीज है, राइट, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो, राइट, गोल्जी एपरेटस हो, ये सारे उसमें जो है सस्पेंडेड होता है, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये जो साइटोप्लाज्म है इस प्रोसेस में बढ़ता है और बढ़ेगा भी, तभी तो सेल जो है एक्सपांड होगी, मैच्योरिटी जो है उसे मिलेगी, और तभी वो डिवीजन पे जाएगी। लेकिन डीएनए रिप्लिकेशन, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है, टेक्स प्लेस एट वेरी स्पेसिफिक स्टेज ऑफ साइकिल। मतलब ये जो स्टेजेस है जो अभी हम आगे जाके देखेंगे, ये स्टेजेस का रिलेवेंस ही वही है कि भाई अगर शुरुआत में मैच्योरेशन हो रहा है तो वहाँ पे डीएनए, मतलब डीएनए आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होता है, राइट, और क्रोमोसोम के अंदर आता है ये डीएनए, और डीएनए के पार्ट होता है जीन्स। ये जीन्स ही सारी प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, राइट। तो जेनेटिक कंट्रोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिस्कशन। लेकिन ये जो पर्टिकुलर डीएनए रेप्लिकेशन है, क्योंकि आपको पता है कि भाई अगर सेल डिवाइड हो रही है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, तो ये डीएनए भी डिवाइड होना चाहिए। तो डीएनए डिवाइड होना का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन। लेकिन ये बहुत सीक्वेंस से होता है, क्योंकि अगर डीएनए जो रेप्लिकेशन है ये अगर इस सीक्वेंस से नहीं हुआ तो आगे ये जो जेनेटिक कंट्रोल है ये पूरी तरीके से छूट जाएगा, और ये जेनेटिक कंट्रोल अगर छूट गया तो अगेन एबनॉर्मलिटीज जो है ये आ सकती है। इसीलिए जेनेटिक कंट्रोल जो है ये बहुत बहुत ज़रूरी है इस पूरी प्रोसेस में। तो
यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल जो है, ड्यूरेशन, हम ड्यूरेशन में आते हैं। यूकैरियोटिक सेल जो है इट डिवाइड्स वंस इन एवरी 24 आवर्स। मैंने पहले ही ये पॉइंट, एक्चुअली मैंने ये पॉइंट स्किप नहीं किया, मैंने पहले बता दिया ये पॉइंट कि ये जो सेल डिवीजन इट वेरीज फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप एंड इवन इट वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। तो ये ड्यूरेशन जो है ये अलग अलग रहेगा। तो नॉर्मली यूकैरियोटिक सेल जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो एग्जैक्टली जो ड्यूरेशन होता है अप्रॉक्सीमेट है ये वंस इन एवरी 24 आवर्स, मतलब 24 आवर्स में एक बार सेल डिवीजन होगा। और वहीं अगर आप ईस्ट जैसे ऑर्गेनिज्म में जाते हो, राइट, तो ईस्ट जैसे ऑर्गेनिज्म में ड्यूरेशन देखिए सिर्फ 90 मिनट्स का है। तो यहाँ पे आपका ड्यूरेशन पूरा कम हो गया, राइट, वहाँ पे 24 आवर्स से डायरेक्ट 90 मिनट्स में आ गया। 90 मिनट्स मतलब कितना हो गया, 1.5 आवर, राइट, 1.5 घंटा। तो उतना ही ईस्ट के लिए जो है ये ड्यूरेशन है। तो ये वैरी है, ऐसा नहीं है कि ये कांस्टेंट है। यस, तो ये हो गया इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। अभी हम आते हैं मेन पॉइंट पे, जिसे हम कहते हैं फेजेस ऑफ साइकिल। तो ये साइकिल है तो फेजेस में ही होगी। यस, ये साइकिल एकदम से होगी नहीं, फेजेस में ही होगी। तो मैं अभी आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, उस डायग्राम से यू विल गेट सम क्लैरिटी अबाउट द थिंग्स। ये देखिए मैंने पहले ही बताया साइकिल है तो सर्कल है, समझे आप। तो यहाँ पे आपको अलग अलग फेजेस दिख रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे G1 फेज, राइट, S फेज, G2 फेज, और अंदर जो ये वाला जो है ना, जैसे आपका केक का पेस्ट्री वाला पार्ट होता है जो आप निकालते हो, उतना वाला ये जो पार्ट नजर आ रहा है ये है माइटोसिस का। तो ये पूरा साइकिल रिपीटेशन में होगा। यस, दिस इज समथिंग द साइकिल विच अकर्स इन अ रिपीटेशन, इसीलिए इसको साइकिल कंसिडर किया गया है। तो यहाँ पे हमें एक एक फेज को डिटेल में पढ़ना है कि एक एक फेज में क्या क्या स्पेसिफिकेशन, क्या क्या चेंजेस हो रही है सेल में, जिससे आगे होने वाला सेल डिवीजन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो, उसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी ना आए। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस होल प्रोसेस इन दिस वे। तो फेजेस में प्रोमिनेंटली 2 फेजेस है। सेल साइकिल की जो फेजेस आती है उसमें 2 फेजेस आती है जो वेरी वेरी प्रोमिनेंट। कौन सी? पहली जो फेज है उसे कहा जाता है इंटरफेज एंड द सेकेंड फेज इज नथिंग बट द माइटोसिस। तो ये माइटोसिस थोड़ा ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये 2 फेजेस जो है, इसमें जो पहली वाली फेज है इंटरफेज, एग्जैक्टली इंटरफेज का क्या स्पेसिफिकेशन है? पहली चीज आप बिल्कुल डायग्राम से ही आपको नजर आ जाएगा, मोर देन 90% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द साइकिल इज ऑक्यूपाइड बाय दिस पर्टिकुलर इंटरफेज। मतलब पूरी जो साइकिल है उसमें से 95% ऑफ द ड्यूरेशन जो है ये सिर्फ इसी फेज को है। मतलब ये फेज कहाँ से है? यहाँ से यहाँ तक के, क्योंकि इसकी ये जो 3 है ना, ये सब फेजेस है। मतलब G1, S एंड G2 फेज जो है, दीज आर द सब फेजेस ऑफ दिस इंटरफेज। तो ये देखिए यहाँ से आपको नजर आ रहा है, यहाँ से सीधा ये सर्कल का 95% जो पार्ट है वो इंटरफेज ने ही ऑक्यूपाई कर लिया है। इसीलिए ये पहला पॉइंट जो है यहीं पे जस्टिफाई हो रहा है कि 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द साइकिल ऑक्यूपाइड बाय इंटरफेज, राइट। इस फेज को रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है। नाम रेस्टिंग फेज है क्योंकि थोड़ा सा ये फेज स्लो चलती है, इसलिए इसको रेस्टिंग फेज कहा गया है। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे मैक्सिमम ग्रोथ जो है सेल की होती है और उसके साथ डीएनए रेप्लिकेशन भी होता है। देखिए ये पॉइंट को मैंने स्पेसिफिकली अंडरलाइन किया है कि ये चीज़ आप समझिए, इंटरफेज में डीएनए रेप्लिकेशन होगा। मतलब सेल डिवाइड होगी तो अंदर का न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा और अंदर का क्रोमोसोम और एग्जैक्टली डीएनए का रेप्लिकेशन जो है, क्योंकि डीएनए भी नया बनना ज़रूरी है, क्योंकि प्रोजेनीज में डीएनए आना चाहिए। तो इस फेज का ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन जो ये होता है। जैसे मैंने पहले बताया कि इस फेज के 3 सब फेजेस है, राइट। तो पहला फेज है G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। G1, हाँ, G1 ये हिंदी वर्ड जो है ना G1 वो नहीं है ये, राइट। G1 मतलब लाइफ, बट यहाँ पे G और 1 है, G1। तो G1 फेज, इसको गैप 1 भी कहा जाता है। तो 1 by 1 वी हैव टू स्टडी ऑल दिस 3 फेजेस। देखिए ये पूरा इंटरफेज हो गया, यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन भी किया हुआ है ये इंटरफेज पूरा, राइट। मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा इंटरफेज है और इसमें ये 3 फेजेस है, G1 फेज, S फेज एंड दी G2 फेज। यस, तो एग्जैक्टली G1 फेज मतलब क्या? शुरुआत का पहला वाला फेज है
तो ये इस फेज को इंटरवल भी कहा जाता है। इंटरवल किसके बीच में का? इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड द एस फेज। एस फेज जो आगे का फेज है जिसमें इनिशिएशन होने वाला है डीएनए का, उसके बीच का और माइटोसिस का। सिंपल डायग्राम पे वापस आता हूँ मैं। सिंपल, इसको आपको ज़्यादातर पॉइंट में ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखिए। ये देखिए यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है? माइटोसिस। यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है? एस फेज। तो भाई ये दोनों फेज के बीच वाला जो फेज है वो है G1 फेज। तो द फेज बिटवीन माइटोसिस एंड एस फेज, दैट्स इट। तो यही इसका पॉइंट है। तो ये दोनों के बीच में है, इसलिए उसका लोकेशन भी जो है, लोकेशन के बेसिस पे इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। तो इन दोनों के बीच का फेज जो है दैट इज नथिंग बट दी G1 फेज। अभी यहाँ पे होता क्या है ये जरूरी है हमारे लिए। G1 फेज में होता क्या है? होता ये है कि सेल जो है ये मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाती है। मतलब क्या? वो तैयारी में लग जाती है भाई। तैयारी मतलब कैसे है? जैसे होता है ना भाई, चलो आज फाइनल मैच होने वाला इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का क्रिकेट मैच, तो हम लोग मैच है भाई कल, बराबर, तो हम लोग आज शाम से ही तैयारी में लग जाते हैं। कहाँ देखना है मैच, राइट? मैच के लिए क्या क्या प्लानिंग रहेगा, बड़े स्क्रीन पे देखना है क्या, लाइक दिस। तो सेम लाइक दैट सेल्स में भी ये चीज़ें होती है। आगे सेल डिवीजन की प्रोसेस शुरू होनी है, तो इसलिए दे यूज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। मेटाबॉलिकली एक्टिव, वो एक्टिव बनती है एंड दे ग्रोज कंटिन्यूसली, क्योंकि ग्रोथ के साथ ही मैच्योरिटी आएगी। मैक्सिमम मैच्योरिटी आने के बाद ही इसमें आगे की प्रोसेस पॉसिबल है, संभव है। तो ये दो पॉइंट जो है ये बहुत ज़रूरी इसके लिए। और तीसरा पॉइंट, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, इट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। तो अगर मुझे ये पूछा जाए कि भाई ये जो फेज़ है इसमें G1 फेज, इसलिए इसको गैप फेज भी कहा गया है, कि इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होने की शुरुआत होगी, राइट? मतलब एग्जैक्टली प्रिपरेशन होता है, मेटाबॉलिकली सेल एक्टिव हो जाएगी, लेकिन एक्चुअल में डीएनए रेप्लिकेशन जो है ये G1 फेज में नहीं होता है। समझिए आप, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये तीन पॉइंट को आपको बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट करना है कि अगर G1 फेज आए तो भाई एक्टिव हो जाएगी सेल, ग्रो करेगी, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पे नहीं होगा, राइट? इसके बीच में एक छोटा सा फेज ये आता है, ये एक्चुअली ये वापस एक्सेप्शनल में आ गया है। इसको क्विंसेंट स्टेज भी कहते हैं या G0 फेज भी कहते हैं। ये सारे सेल्स में नहीं आता है, कुछ सेल्स में आता है, एक्सेप्शनल आता है, तो इसलिए यहाँ पे मे वर्ड यूज किया है। सेल मे नॉट डिवाइड बट एंटर्स इनटू दिस फेज। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि सेल में डिवीजन नहीं होगा, राइट? ये G0 फेज मतलब कैसा फेज कि यहाँ से डिवीजन की जो प्रिपरेशन है वो बन रही है, डिवीजन यहाँ हो रहा है, लेकिन कुछ सेल ऐसी होती है कि भाई वो नॉन इंटर, मुझे नहीं जाना भाई मैच देखने इंडिया पाकिस्तान का, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, राइट? सो दीज काइंड ऑफ पर्सन दे डाइवर्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द इवेंट। वो उसमें से निकल जाते, भाई हमें नहीं देखना है, देखो जिनको देखना है, राइट? वैसे ही एक्सेप्शनल है, राइट? क्विंसन स्टेज मतलब क्या कि कुछ सेल्स ऐसी होती है कि वो थोड़ा सा डाइवर्टेड होती है, वो डिविडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती, इसीलिए दे मे नॉट डिवाइड, दैट इज समथिंग द एक्सेप्शनल। तो सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नॉट प्रोलिफरेट। क्विंसन स्टेज में क्या होगा? सेल एक्टिव है लेकिन यहाँ पे ग्रो नहीं करेगी। एक्चुअल में G1 फेज में सेल क्या कर रही है? ग्रो कर रही है, राइट? हमने देखा प्रोलिफरेशन का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, लेकिन क्विंसन स्टेज ही वही है, एक्सेप्शनल है। वो होता है ना, कुछ को नहीं देखना भाई क्रिकेट मैच, घर पे जाके जो है वो आस्था चैनल देखेंगे, बराबर, लेकिन वो मैच नहीं देखेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से ये एक ऐसी स्टेज है क्विंसन स्टेज कि यहाँ पे सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव है, लेकिन ये फेज में जाने के बाद वो प्रोलिफरेशन नहीं दिखाती, मतलब डिविडेशन यहाँ पे नहीं होता है। सो वी हैव डन विद दिस पर्टिकुलर पार्ट। मैंने ये पहला जो सेशन है इसमें ये पहली जो फेज है G1 फेज, उसको हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है? तो हम अभी सेकेंड पार्ट में I'll try to cover every part, मतलब each and every part that is mitosis and even meiosis also in one stroke.
तो सेकेंड पार्ट में ये जो टॉपिक है हम कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो इस सेशन को अगर आपको आगे देखने हैं, राइट, यहाँ से आगे देखना है तो मिशन एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राइट, उस लाइक कीजिए, उस पर कुछ कमेंट जो होंगे आपके साइड से वो कमेंट भी आप उस पर जो है आप अपलोड कीजिए। तो एग्जैक्टली विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द थिंग्स एंड डेफिनेटली विल गेट ऑल दिस सेशंस कंटिन्यूसली। ये कंटिन्यूसली होगा, बराबर है, वो यहाँ पे प्रोलिफरेशन होते रहेगा, ये बंद नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।